नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम पिटूनिया के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कितने सुंदर ये वाइट कलर के पिटूनिया के फूल खिले हुए हैं। तो आज हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनको कि खाद की ज़रूरत नहीं होती है और फिर भी वो हमारे गार्डन में कई सालों तक लगे रहते हैं और उनको पानी भी बहुत कम चाहिए होता है। तो उनमें से पहला प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का। तो मैक्सिकन पिटूनिया में कई कलर आते हैं और इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक डॉफ वैरायटी और एक लार्ज वैरायटी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी डॉफ वैरायटी लगी हुई है और इसमें ये वाइट कलर की ये कलियाँ बनी हुई हैं। तो इसके फ्लावर दिन के समय खिलते हैं, मतलब सुबह से लेकर और धूप रहती है उस टाइम तक इसके फ्लावर खिलते हैं और शाम के टाइम इसके फ्लावर बंद हो जाते हैं। तो अब शाम के 7 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें कलियां ये खिल जाएंगी, मतलब सभी कलियां रेडी हो चुकी हैं कल खिलने के लिए। और इसमें ये हमारी लार्ज वैरायटी लगी हुई है। और जहाँ भी ये प्लांटर मतलब इस प्लांट का गमला रखा रहता है वहाँ आसपास के गमलों में भी ये प्लांट निकल आते हैं, क्योंकि इसका सीड उड़ उड़ के उन गमलों में जा पड़ता है और फिर वहाँ और भी प्लांट निकल आते हैं और ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। या फिर आप इसके नीचे से मतलब रूट से प्लांट निकाल के अलग लगा दोगे तो भी ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है और कुछ ही दिनों में ये पूरे पॉट को ही कवर कर लेता है। तो इस वाले पॉट में हमारा ये एक जेट्रोफा का प्लांट लगा हुआ है और इसमें ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं दोनों ही वैरायटी के प्लांट। ये लार्ज वैरायटी का है और ये हमारा डॉफ वैरायटी का है। और इसमें 3 कलर आते हैं, एक आता है वाइट, एक पिंक और एक ब्लू। तो ये बिना देखभाल के ही चलते रहते हैं कई सालों तक और ये फिर अपने आप को बढ़ाते भी रहते हैं, मतलब ये बहुत ही सारे हो जाते हैं सीड के द्वारा और कटिंग के द्वारा। तो ऐसे पौधों को हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर इनमें हम 1-2 दिन पानी लगाना मतलब पानी डालना भूल जाते हैं तो भी ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। जैसे ही इनमें पानी डलता है फिर ये दोबारा से ग्रो हो जाते हैं, मतलब दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा एस्पेरेगस का। तो आप देख सकते हैं ये एस्पेरेगस का एक बहुत ही सुंदर प्लांट लगा हुआ है और ये बल्ब के द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। तो इसके मतलब कटाई छटाई करके इसको एक बोनसाई लुक भी दे सकते हैं। और इस प्लांट को किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है और इसको पानी भी कम चाहिए होता है। और इसमें मतलब इस प्लांट में हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये प्लांट बल्ब के द्वारा लगाया जाता है और जो भी बल्बस प्लांट होते हैं उनमें पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनके बल्ब ख़राब हो जाते हैं और बल्ब ख़राब हो जाता है तो फिर हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो इस प्लांट को भी अगर हम एक बार लगा देते हैं अपने गार्डन में तो फिर ये कई सालों तक चलता ही रहता है। और इसके नीचे से हम बल्ब निकाल के अगर दूसरे पॉट में लगा लेते हैं तो फिर और भी प्लांट हमारे बन जाते हैं और ये प्लांट हमेशा ही ग्रीन रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है और फिर भी ये प्लांट हमारा बिल्कुल ग्रीन है और बिल्कुल सनलाइट में रखा है, मतलब ये इजी टू ग्रो है और इजी टू मेंटेन है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये नई नई ब्रांच निकल रही हैं और ये बहुत ही सुंदर ग्रीनरी को बढ़ाने वाला आउटडोर प्लांट होता है। और ऐसा ही प्लांट है बोगनविलिया का। तो बोगनविलिया को भी ना तो किसी खाद की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर इस प्लांट में हम 1-2 दिन पानी डालना भूल भी जाते हैं तो भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता, मतलब ये प्लांट ऐसे ही लगा रहता है और जैसे ही हम पानी डालते हैं फिर से ये ग्रीन हो जाता है। और बोगनविलिया का प्लांट कई कलर के फूलों वाला प्लांट होता है। इसमें हमारे पिंक कलर के फ्लावर आए हुए हैं, तो इसमें येलो भी आते हैं, ऑरेंज भी, वाइट भी और मतलब कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें वैरायटी भी अनेकों आती हैं। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको
हम क्यारी में भी लगा सकते हैं। तो क्यारी में अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा एक वाइन के तरह का प्लांट हो जाता है। और पॉट में लगाते हैं तो इसकी कटाई छटाई करके हम इसको बोनसाई लुक भी दे सकते हैं। मतलब इस प्लांट को भी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, कम देखभाल में भी ये प्लांट आसानी से चल जाता है। और अगला प्लांट है पर्पल हार्ट का प्लांट। तो पर्पल हार्ट का प्लांट भी बहुत ही सुंदर एक परमानेंट प्लांट होता है। और इस प्लांट को ना तो खाद की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बस इस प्लांट में आप 2-3 दिन में पानी डाल दोगे तो भी ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं ये 2-3 गमलों में पर्पल हार्ट लगा हुआ है और ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। बस आप यहाँ से मतलब छोटी सी कटिंग भी तोड़ के नोड एरिया से तोड़ के लगा दोगे तो भी ये प्लांट आसानी से चल जाता है और कुछ ही दिनों में ये प्लांट पूरे ही पॉट को कवर कर लेता है और छोटे से गमले में ही ये आसानी से चल जाता है। तो इस प्लांट में अगर 2-3 दिन पानी नहीं डालते हैं तो भी ये बहुत ही बढ़िया चलता रहता है और इसमें किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है और इस प्लांट को भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने एक ही गमला लेके आए थे और उसमें 2-3 ही कटिंग लगी हुई थी जब नर्सरी से लेके आए थे। तो अब हमने इस प्लांट के कई गमले बना लिए हैं तोड़ तोड़ के, मतलब कटिंग लगा लगा के। और कईयों के भी हमने ना इस प्लांट की कटिंग दे दी है तो उनके भी ये कटिंग आसानी से चल रही है और बहुत ही सुंदर इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा रोइयो का प्लांट। तो रोइयो का प्लांट भी बिना फर्टिलाइज़र वाला और बिना देखभाल के चलने वाला प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर चल रहा है हमारा रोइयो का प्लांट। तो इस प्लांट को आप आउटडोर भी रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं। तो ये प्लांट हमारा फुल सनलाइट में रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं फिर भी ये कितना बढ़िया चल रहा है। और पर्पल हार्ट भी हमारा फुल सनलाइट में रखा हुआ है टेरेस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं फिर भी ये कितना अच्छे तरह से चल रहा है। तो जब इसमें मतलब याद रहता है तो पानी डल जाता है, वरना 1-2 दिन के बाद ही इसमें पानी डलता है। तो उसके बावजूद भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और ऐसा ही हमारा अगला प्लांट है कनेर का प्लांट। तो कनेर का प्लांट भी बिना खाद के चलने वाला प्लांट है। जिस समय हम इसकी मतलब गमले की मिट्टी बनाते हैं तो उस समय ही एक बार अगर हम इसमें अच्छी खाद डाल देते हैं फिर इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे कि कनेर का प्लांट रोड के किनारे लगे रहते हैं तो वहाँ पे ये बिना किसी देखभाल के चलते रहते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर भी आते हैं बंच में। तो इसमें ये हमारी डॉफ वैरायटी है तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से। तो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का एक बंच आया हुआ है और इसमें भी 2 वैरायटी आती हैं, एक लार्ज वैरायटी और एक डॉफ वैरायटी। तो इस प्लांट को भी किसी भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और इसको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस प्लांट में 4 से 5 दिन में भी पानी डालते हैं तो भी इस प्लांट का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट हमारा फुल सनलाइट में रखा हुआ है। जिस तरह की रोड के ऊपर ये डिवाइडर के ऊपर प्लांट लगे रहते हैं कनेर के और उनमें फ्लावर भी बहुत ही सुंदर सुंदर आते रहते हैं और ना उन्हें पानी की ज़रूरत होती है और ना उन्हें खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वे बहुत बढ़िया तरीक़े से चलते रहते हैं और उनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। मतलब कनेर के पौधे को भी किसी भी खाद की या किसी भी मतलब कि खाद की फर्टिलाइज़र की और देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना खाद के ही बहुत ही आसानी से चलता रहता है। और अगला प्लांट है टर्टल वाइन का। तो टर्टल वाइन की आप देख सकते हैं कहाँ से लेके और नीचे तक इसकी वाइन लटकी हुई है और ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और इस प्लांट में किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने इस गमले में टर्टल वाइन की 2 से 3 कटिंग लगाई थी और अब आप देख सकते हैं इसने पूरे ही गमले को कवर कर लिया है और ये नीचे तक बिल्कुल नीचे तक
लटकी हुई है और ये परमानेंट वाइन होती है। और इस प्लांट में हमने किसी भी तरह का खाद नहीं डाला है। तो इस प्लांट में भी अगर 1-2 दिन हम पानी डालना भूल जाते हैं तो भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता और ये वाइन हमारे गार्डन में लगी रहती है और ग्रीनरी को बढ़ाती है। और जैसे कि ये वाइन हमारे इस प्लांटर में लगी हुई है और ये चलती चलती इस गमले में आ जाती है, तो यहाँ भी ये अपनी जड़ बना लेती है और फिर इस पूरे गमले को भी ये कवर कर लेगी। मतलब ये वाइन कटिंग से आसानी से चल जाती है और इसके पास कोई भी पॉट रखा होता है तो उसमें भी ये फैल जाती है और पूरे ही पॉट को कवर कर लेती है। और इस वाइन को भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा का प्लांट बहुत ही बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ है और ये नीचे से अपने बेबी प्लांट निकालता रहता है। तो ये प्लांट हमारा दूसरे गमले में लगा हुआ था, लेकिन एक दिन तेज आंधी आई थी तो ये हमारा दीवार से गिर जाने के कारण ये प्लांट ख़राब हो गया है। तो इसको हमने दूसरे पॉट में लगा दिया है। बाकी और जो भी इसका हिस्सा टूट गया था तो उसको तो हमने वैसे यूज़ कर लिया है और ये जो साबुत बचा, मतलब बढ़िया रूट्स वाला बचा, इसको हमने लगा दिया है। तो इस वाले प्लांट को भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर इस प्लांट में तो हम पानी ज़्यादा डालते हैं तो ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और इस प्लांट को ना तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ना ही किसी पेस्ट किलर की, मतलब कि पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के पेस्ट नहीं लगते हैं। और अगला प्लांट है पत्थरचट का प्लांट। तो पत्थरचट के प्लांट को भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ये एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है। और ये प्लांट तो कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और एक सिंगल पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। सिर्फ आप इसकी एक पत्ती तोड़ के गमले में इस ऐसे ही रख देते हो तो भी उसमें नया प्लांट निकल आता है। तो हमारे भी है, मतलब आंधी आई थी तो उसमें इसके कई पत्ते टूट गए थे। फिर वहाँ उसमें से पत्तों में जो पत्ते थे वो दूसरे गमलों में जाकर गिर गए थे, तो वहाँ उनमें छोटे छोटे से कई प्लांट निकल आए थे। तो मतलब ये प्लांट कटिंग से भी लग जाता है और पत्ती से भी आसानी से लग जाता है और इस प्लांट को भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, न ही इसको किसी भी फर्टिलाइज़र की, खाद की या पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। और ये प्लांट आसानी से चलता रहता है और इसमें पानी भी हम अगर 1-2 दिन के लिए भूल जाते हैं तो भी ये प्लांट चलता रहता है और आयुर्वेदिक प्लांट होता है। तो हमें पत्थरचट के प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों जो प्लांट हमने बताए हैं ये बिल्कुल ही बिना देखभाल के, मतलब ये प्लांट बिना देखभाल के चलने वाले प्लांट हैं। तो ऐसे पौधों को भी हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए और इनमें से कुछ प्लांट तो आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।